लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोग। हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जिंदगी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। और एक बार नहीं, 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहा है। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो
और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठ राइट, कबूल